प्रेज द लॉर्ड। सालोम, मैं हूँ आभा। मैं आपको हमारे इस न्यू एपिसोड इस चैनल में जीसस आवर प्रॉफिट में मैं आपको वेलकम करना चाहती हूँ। जिस तरह हमने कहा था कि यीशु ही हमारा भविष्यद्वक्ता है और प्रभु ने जिन वचनों को कहा है हमारे जीवन में भविष्यवाणी के रीति से किस तरह प्रभु ने अपने वचनों में पूरा किया है, इन बातों को हम लोग बाइबल के कुछ आयतों से देखेंगे। हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 उसका 44, या फिर मैं बोलूं लूक 9:44। यहाँ पर वचन कहता है, तुम इन बातों पर कान दो। मैं फिर से इस आयत को दोहराऊंगी। प्रभु यीशु हमें कहते हैं, तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाने को है। ये वचन प्रभु ने जब कहा, ऐसे नहीं कि प्रभु ने सिर्फ एक बार कहा, बल्कि पुराने नियम में जब हम देखते हैं बाइबल की पुस्तक जो कि पुराना नियम और नया नियम का एक कंप्लीट बुक कहा जाता है, पुराने नियम में दास भविष्यद्वक्ताओं ने इस बात को भविष्यवाणी के रीति से हमें कहा था। जो बातें न्यू टेस्टामेंट में हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह स्वयं अपने बारे में कहते हैं कि उन्हें क्या करना है, मनुष्य के पुत्र को मनुष्यों के हाथों में सौंपा जाएगा। क्यों उन्हें सौंपा जाएगा? ताकि वो हमारे लिए क्या करे, पापों के लिए वो हमारे लिए सूली पे चढ़े। और इन बातों को प्रूफ करते हुए प्रभु ने एक बार नहीं 2 बार इसे प्रमाण के साथ में कहा कि जब वो दिन पूरे हुए, उस दिन को पूरा होते हुए देख के यीशु मसीह ने इन बातों को पुनरावृत्ति करते हुए लूक 18 का 31 और 32 में हम लोग देखेंगे। वचन में लिखा है, फिर उसने 12 को साथ लेकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वो सब पूरी होंगी। वे सब पूरी होने वाली है। प्रभु नहीं बोल रहा है वे सब पूरी होंगी। यहाँ पर प्रभु अपने चेलों से इन बातों को जब कह रहे थे तब उनको वो पुनरावृत्ति करा रहे हैं कि ये बात ऑलरेडी होने वाला है, ये बात अभी होने के लिए है। और 32 में कहता है, क्योंकि वो अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, वो जानते थे कि उनको क्रूसिफिकेशन में जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और 33 इस तरह कहता है, और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। जैसे हम क्रूस की कथा को जानते हैं, बाइबल में लिखा हुआ एक एक वचन हमारे जीवन में पूरा हुआ है। प्रभु को वैसे ही मारा गया, वो क्रूसिफाइड किए गए, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। लेकिन ये वचन आज हमारे लिए प्रॉफिटिक कैसे आता है? प्रभु इस वचन को हमारे जीवन में इस तरह से पूरा करते हुए 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 और उसका 18 वर्स हम लोग निकालेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ इस वचन को निकालें, जहां पर लिखा गया है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ये वही क्रूस की कथा है जिसे यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा, जिन बातों को हम लोग अध्याय 9 लूक में और अध्याय 18 में हम लोगों ने पढ़ा। उसके साथ साथ यही सामर्थ की बातों को परमेश्वर प्रकट करते हुए इन बातों को कुरिन्थी मंडली को जब पौलुस लिखते हैं तब वो कहते हैं कि वही क्रूस की कथा हम लोगों के लिए सामर्थ बन के उतरा। इसलिए जो आज विश्वास करते हैं वो भविष्यवाणी हमारे जीवन में प्रकाशन की तरह इस तरह से पूरी हुई है कि हम में से कोई भी कमजोर नहीं है, बल्कि हम प्रत्येक उस क्रूस की कथा को आज अगर विश्वास करते हैं तो हम बलवंत हैं। ना कि कोई सिचुएशन हमें डरा सकता है, ना कि कोई भी हालात में हम कमजोर पड़ेंगे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में उस क्रूस की कथा पे जो हम लोगों ने विश्वास किया, ये हमारी मूर्खता की बातें नहीं, लेकिन हमारे लिए, हम कमजोर जो अपने आप को सोचते हैं, हम प्रत्येक के लिए ये सामर्थ का बातें हैं। इसलिए हम में से हर कोई प्रभु यीशु मसीह में बलवंत है और उनमें हम लोग सामर्थ है, उसमें हम लोग सामर्थी बन चुके हैं। इस बात को प्रतीति करें और वचन को गहराई से हम लोग इस बातों को ध्यान में रखते हुए बढ़ें। धन्यवाद।